हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम बी ई जी ए ई 182 के थर्ड ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे। एंड ये पार्ट थर्ड है इस चैप्टर का, जिसमें हम कवर करेंगे स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय गुड रीडर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रीडिंग। ओके, नाउ तो स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय गुड रीडर्स में क्या आता है कि कौन कौन से वो स्ट्रैटेजीज है, कौन कौन से वो इफ़ेक्टिव स्किल्स है जो एक गुड रीडर्स यूज़ करते हैं रीडिंग करते समय। एक गुड रीडर जो होता है वो टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो भी टेक्स्ट वो पढ़ रहा होता है, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, टेक्स्ट जो भी वो पढ़ रहा होता है वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है। उनका एक पर्सनल एक्सपेक्टेशंस होता है कि उन्हें क्या चाहिए आखिर उस टेक्स्ट से, वो क्या एक्सपेक्टेशंस निकाल रहे हैं, उन्हें किस चीज़ का आंसर चाहिए, वो किस चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हैं जिसको वो पढ़ रहे होते हैं। ओके, वो एक्चुअल में एक मीनिंग क्रिएट करते हैं। किस तरीके से कि भाई उन्हें क्या आता है। कई बार होता है ना, जैसे कि अभी अभी लॉकडाउन के बारे में हमें सबको पता है। एंड अगर अभी कुछ न्यूज़ में फिर से कुछ आ जाए तो हम ये चीज़ इंटरेक्ट करेंगे ना कि हमें जो चीज़ पहले से पता है उसके बारे में एंड जो चीज़ अभी हम देख रहे हैं, तो हम दोनों को एक जनरेट करेंगे, उसके बीच में एक रिलेशनशिप जनरेट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके बीच का मतलब, या फिर उन दोनों को मिला करके हम नया मतलब देखेंगे कि आखिर आखिर चल क्या रहा है। हमें जो चीज़ पहले से पता है एंड जो चीज़ अभी हम पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, तो हम एक रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि हमको जो एक्चुअल मतलब है, मीनिंग है, वो मिल पाए। ये सारी जो मीनिंग्स है, इनको जनरेट करने के लिए जो रीडर्स होते हैं वो अपना जो प्रायर नॉलेज होते हैं ना वो यूज़ करते हैं। जो बिलीव्स होता है उनके पास किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, वो यूज़ करते हैं, जिसको सो कॉल बोला जा सकता है वर्ल्ड नॉलेज। ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली वर्ल्ड का क्या नॉलेज है, या फिर उनके अकॉर्डिंगली वो किस तरह से नॉलेज रखते हैं वर्ल्ड के बारे में। वर्ल्ड यहाँ पे कहने का मतलब जिस चीज़ के बारे में सिर्फ वो सोचते हैं। वर्ल्ड तो भाई वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड है ना, सबके बारे में समझना सोचना पॉसिबल नहीं है। बट आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, आपका माइंड जिस चीज़ के बारे में सोचता है, जिस चीज़ के बारे में वो सोचने में एक्सपर्ट है ना, उस हिसाब से वो वर्ल्ड के हिसाब से आपकी जो नॉलेजेस हैं आप उसको रिलेट करते हो, आप उसको जनरेट करते हो। नए चीज़ें आप जब पढ़ते हो उसके साथ एंड जो एक्चुअल मीनिंग है, जो नए मीनिंग्स है, आप उससे ढूंढते हो। तो ये जो रीडर्स है उनके पास एक नेटवर्क होता है प्रायर अंडरस्टैंडिंग का किसी भी टॉपिक के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं या फिर जिसको थ्योरी क्या टर्म दिए है, स्कीमाटा। ओके, तो ये जो स्कीमाटा टर्म है ये एक्चुअली कुछ है नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि आपके पास एक लिस्ट हो सकती है। जैसे कि हम कोई चीज़ प्लान करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से समझ लो स्कीमाटा। जब हम कोई चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, है ना, कोई चीज़ न्यू पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे पास एक पुरानी टू डू लिस्ट होती है जिसमें हमारे पास जो पुराने बिलीव्स है, जो पुराने नॉलेजेस है, हम उसको मार्क कर रहे होते हैं कि हाँ भाई मैं ऐसा सोच रहा था तो इस रीडिंग में मुझे ऐसा चीज़ मिल ही गया, इस रीडिंग में ये भी मिल सकता है, अरे देखो सेकेंड पैरा में वो भी मिल गया। तो इस तरीके से इसको एक स्कीमाटा बोल सकते हो। ओके, तो जब हम रीडिंग करते हैं, जब एक गुड रीडर्स रीडिंग करते हैं तो वो अपने जो पुराने नेटवर्क्स है, जो पुराने नॉलेज वाले नेटवर्क्स है, प्रायर अंडरस्टैंडिंग है, उसको फिल करते हैं जो नए गैप्स हैं जिसमें वो जानने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जिसमें वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जो उनका जो प्रायर नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, वो इफ़िशियंट होता है। एक जो एक्चुअल मतलब है टेक्स्ट से निकालने के लिए, उसके लिए वो इफ़िशियंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अब समझने की कोशिश करो तो ये एक रीडर्स का प्रायर है। यहाँ पे एक रीडर के पास एक्सपीरियंस है भाई लाइफ के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, लिटरेचर के बारे में, या फिर आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नॉवेल्स के बारे में बहुत पता है, ठीक है, आप नॉवेल्स के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज है, तो आप यहाँ पे एक नॉवेल्स का भी एक कॉलम ऐड कर लो। एंड अब आप कोई नया नॉवल पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने विलियम शेक्सपियर की सारी नॉवल पढ़ के रखी है, आपने प्रेमचंद की सारी पढ़ के रखे टेक्स्ट, आपने चेतन भगत की पढ़ के रखी, तो आपके पास एक वास्ट व्यू है, एक थॉट है नॉवल से रिलेटेड, नॉवेल्स लाइफ से रिलेटेड, फिक्शन से रिलेटेड। एंड जब आप कोई नया नॉवल पढ़ रहोगे तो आप 3 से 4 पेज पढ़ते पढ़ते तक आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर होने क्या वाला है। तो वो आपका ये वाला कॉलम हो जाएगा जहाँ पे आप वोकेबलरी, आइडियाज़, उस टेक्स्ट के सिंटैक्स एंड जो भी फॉर्म है उसको समझते समझते एंड आपके पास जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, पुराने जो आपके पास नॉलेज है, उसको समझते समझते आप एक मीनिंग क्रिएट कर दोगे उन दोनों के बीच में। तो बस यही समझाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। एंड ये जो आपका प्रायर जो एक्सपीरियंसेस है, सॉरी मैं फिर से बना देता हूँ, ये जो आपका प्रायर एक्सपीरियंसेस है यही आपका एक स्कीमाटा क्रिएट करता है आपके अंदर, आपके माइंड में। ओके, नाउ
तो ये जो फिगर थर्ड था जिस पे अभी हमने डिस्कस किया, ये रिलेशनशिप शो कर रहा है कि आपका जो प्रायर नॉलेज है एंड जो टेक्स्ट है उसके साथ कैसे आप या फिर एक रीडर कैसे एक रिलेशन कंस्ट्रक्ट कर रहा है उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ये एक्चुअली समराइज कर रहा है कि आखिर स्केमा होता क्या है या फिर स्केमा थ्योरी क्या होती है। ओके, ये जो फिगर है ये हमें ये भी बता रहा है कि जब हम मतलब क्रिएट करते हैं तो जो गुड रीडर्स होते हैं वो अपने प्रायर नॉलेज का हेल्प लेते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं। कुछ भी हो सकता है उनका प्रायर नॉलेज किसी भी एक्सपेक्ट्स में, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से लैंग्वेज वर्क करता है, किस तरीके से आइडियाज जनरेट किए जाते हैं राइटिंग में एंड किस तरीके से डिफरेंट फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड होता है। ओके, नाउ इसीलिए जो स्केमाटा है ये एक नॉलेज स्ट्रक्चर्स है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक जनरलाइज्ड नॉलेज किसी भी इवेंट के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में या फिर इवन एक लैंग्वेज सिस्टम के बारे में जो कि एक्टिवेट रहता है। हम जब कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं तो हम उस टेक्स्ट को एक्चुअली प्रोसेस कर रहे होते हैं हमारे माइंड के साथ। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कर लो आप एक मूवी देख रहे हो, ठीक है, मूवी देखते हैं, यहाँ पे पढ़ना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, इमेजिन कर लो कि आप मूवी देख रहे हो, तो जब तक आप अपने माइंड को वो चीज़ बताओगे नहीं कि हाँ भाई मूवी में ऐसा ऐसा हो रहा है, वो नहीं समझेगा। फॉर एग्जांपल हमें जब बोला जाता है ना कि भाई तू एब्सेंस माइंडेड क्यों है, ठीक है, तेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, क्या कर रहा है तू, सामने क्या हो रहा है तेरे को कुछ पता नहीं चल रहा। कई बार होता है, मेरे साथ भी होता है, मैं तो बहुत बड़ा एब्सेंट माइंडेड हूँ। ओके तो होता है ऐसा। तो उस समय क्या होता है, जो हमारा माइंड है वो उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है। तो यही चीज़ होती है जब हम एक टेक्स्ट को रीड कर रहे होते हैं, या फिर बोला जाए जब एक गुड रीडर रीड करते किसी चीज़ को तो प्रोसेस कर रहे होते हैं टेक्स्ट के साथ, किसी भी एस्पेक्ट्स में लेकर के। कोई भी चीज़ ले लो उस टॉपिक के बारे में जो उन्हें प्रायर नॉलेज है उसके साथ, या फिर लैंग्वेज सिस्टम, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, हर चीज़ को लेकर के वो उस टेक्स्ट को प्रोसेस कर रहे होते, अपने दिमाग में फिट कर रहे होते हैं। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्कीमेटा का वो ये है कि वो हेल्प करता है रीडर्स को कि वो मैच करे कि उन्हें क्या आता है एंड वो अभी क्या समझ रहे हैं, उन दोनों को मैच करे, या फिर दैट इज़ मॉनिटर करे उनके कंप्रीहेंशन में। ठीक है, वो जो चीज़ समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उनको वो मॉनिटर करें। ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है स्कीमेटा का। ओके, एंड अगर बोला जाए तो ये एक डिफिशियंसी लेवल को भी कम करता है ना। अगर आपके पास अच्छा स्कीमेटा होगा, आप अपने दिमाग में अच्छे से उसको रखे होंगे फिट करके, तो क्या होगा, जो डिफिशियंसी है आपको टेक्स्ट पढ़ने में जो दिक्कतें आ रही है वो उसको कवर कर देगा, किसी भी पर्सपेक्टिव से लेकर के, आपका वर्ड रिकॉग्निशन लेकर के, या फिर जो आपके हायर लेवल ऑफ नॉलेज होगा उस टॉपिक के बारे में, तो आप उस चीज़ों को अच्छे से समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल जब मैं क्लास 12th में था तो जब मैं फिजिक्स पढ़ता था ना, एकदम समझ नहीं आता था, बट मैं उसके क्वेश्चंस देख करके, उसके फिगर्स देख करके समझ में आता था हल्का हल्का कि हाँ भाई ऐसा कुछ होगा या फिर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जो उसके वर्ड्स होते थे, टर्म्स होते थे, मेरे समझ से बहुत परे होते थे। तो ऐसा ही होता है हर जगह। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होते हो तो बहुत सारे जो वर्ड्स, हालांकि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है उसमें बहुत ही वास्ट वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, बहुत ही वास्ट वोकैब्स का यूज़ किया जाता है। तो जब उसको पढ़ते हो ना तो कई बार क्या होता है, कुछ वर्ड्स हमें समझ नहीं आता, बट हम रिले करते कि हाँ भाई जब पूरा सेंटेंसेस पढ़ लेते हो तो हाँ ये ऐसा हो सकता है। अगर निगेटिव फॉर्म में जा रहे हो पूरा टेक्स्ट तो हाँ इसका एस्पेक्ट्स भी निगेटिव हो सकता है। ओके, तो रीडिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। ओके, यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है रीडर्स के प्रायर नॉलेज के साथ एंड जो चीज़ वो पढ़ रहा होता है उसके साथ। ओके, नाउ अब इस प्रोसेस में देखते हैं, लेट अस सी दिस प्रोसेस एट वर्क विथ अ सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट टेक्स्ट से स्टार्ट किया गया है। जो पहला सेंटेंस है वो ये है कि केशव वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल लास्ट वेडनेसडे। ओके, तो भाई अब ये सेंटेंस समझ करके या फिर देख करके हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई केशव कौन है ना, कौन है केशव, एंड हम इस कंक्लूजन में कैसे पहुंचे, या फिर ये जो टेक्स्ट है वो इस कंक्लूजन में कैसा पहुंचा, इसका जो एक्चुअल मतलब है, किस मतलब पे ये डिपेंड है। ओके, ये सारी चीज़ हम समझेंगे। एंड जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो वहाँ पे दिया गया ही वॉज रियली वरीड अबाउट द इंग्लिश लेसन। अब देखो फिर से, हु वॉज केशव। नाउ अब जो केशव के बारे में जो हमारी थिंकिंग चल रही थी वो थोड़ा सा चेंज हो सकती है, क्योंकि भैया वो इंग्लिश लेसन के लिए वरीड है। पहले तो वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था या फिर स्कूल जाने वाला था लास्ट वेडनेसडे को। ओके, अब वो इंग्लिश लेसन के लिए थोड़ा सा वरीड है ना। यहाँ पे हमारा दिमाग थोड़ा सा चेंज हुआ। जो थर्ड सेंटेंस है वो है लास्ट वीक ही हैड बीन अनेबल टू कंट्रोल द क्लास। अब पूरा ही चेंज हो गया नाउ अब पूरा ही चेंज हो गया।
पहले मुझे भी लग रहा था कि हाँ वो स्कूल जाने वाला एक बच्चा है, लेकिन अब क्या है, वो पूरा कंट्रोल नहीं कर पाया था क्लास को, वो अनेबल था क्लास को कंट्रोल करने में। फोर्थ सेंटेंसेस ये है, इट वॉज अनफेयर ऑफ इंग्लिश टीचर टू लीव हिम इन चार्ज ऑफ क्लास। ये अनफेयर है इंग्लिश टीचर के लिए कि उसे इंचार्ज बना दे क्लास का एंड वहाँ से चले जाए। फिर घूम गया सर, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस ये है, आफ्टर ऑल इट वॉज नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटर्स ड्यूटी। अब देखो, अब भी चीज़ें समझ नहीं आ रही। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि हमने पहले समझा केशव कौन है, ठीक है, पहले लगा वो स्टूडेंट है, फिर पता चला वो तो भाई क्लास को हैंडल ही नहीं कर पाया, फिर पता चला कि टीचर उसको क्लास का इंचार्ज बना दिया था, एंड अब पता चल रहा है कि वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर है। ओके, तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो पढ़ते पढ़ते आपको एस्पेक्ट्स बनाते बनाते चीज़ें समझ आती हैं। नाउ you will have realized from this short exercise what is actually involved in reading a text, making sense of it। अब हमें ये टेक्स्ट पढ़ करके या फिर एक शॉर्ट स्टोरी एक्सरसाइज समझ करके हमें समझ में आ गया कि आखिर रीडिंग अ टेक्स्ट में क्या होता है, एक्चुअली क्या इन्वॉल्व होता है, हम कैसे उसमें सेंस निकालते हैं ना। यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 2 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड। तो हमने पिछले टॉपिक में कवर किया था कि साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड में क्या डिफरेंसेस है, आपको यहाँ पे उसको मेंशन करना है, लिखना है। एंड अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, एंड अगर आपको थोड़ा पर्सनली डाउट है तो आप इंस्टा पे भी मुझे डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द 2 टेक्निक्स ऑफ रीडिंग इज टू बी प्रिफर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट, व्हाई। कौन सी टेक्निक रीडिंग के लिए प्रीफर्ड की जाती है एक टेक्स्ट को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट के लिए, एंड क्यों, उसको लिखना है। द थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिडिक्शन इन रीडिंग। प्रिडिक्शन का रोल क्या है रीडिंग में, आपको उसको इलिस्ट्रेट करना है एग्जाम्पल के साथ, खुद के एग्जाम्पल के साथ। ओके, नाउ द फोर्थ इज दैट एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर्ड अज्यूम्पशन बिटवीन राइटर एंड रीडर। ठीक है, आपको उसका इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करना है शेयर्ड एज्यूम्पशन का एक राइडर एंड रीडर के बीच में। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द स्केमाटा एंड व्हाट इज देयर रोल इन रीडिंग। स्केमाटा क्या होता है एंड उसका रोल क्या है रीडिंग में। सिक्स्थ इज दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द रीडिंग प्रोसेस, पेसिव, एक्टिव और इंटरैक्टिव, एक्सप्लेन। रीडिंग प्रोसेस का नेचर क्या है, पेसिव, एक्टिव और इंटरैक्टिव, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है उसको। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच विल कवर्ड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीडिंग। तो इफिशिएंट रीडिंग का मतलब क्या है, आप क्या समझते हो उसको, आपके अकॉर्डिंगली वो क्या हो सकता है। ठीक है, एंड या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीडिंग क्या है आपके अकॉर्डिंग, आप ऐसा सोचना। ठीक है, नाउ अगर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चलें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है रीडिंग का कि रीडिंग पर्पसफुल होना चाहिए, या फिर समझा जाए तो रीडिंग एक पर्पसफुल ही होता है ना। कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब बेकार ही वेला ही हम कुछ पढ़ रहे होते हैं। हम जब भी कुछ पढ़ रहे होते हैं तो एक पर्पस के हिसाब से होता है, हमें जब तक कोई पर्पस नहीं होता हम चीज़ को नहीं पढ़ रहे होते। फॉर एग्जांपल, आप अपने कॉलेजेस के टेक्स्ट बुक इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको नॉलेज लेना है। ठीक है, एंड अगर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो तो आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको उस नॉवल का जानना है। ठीक है, आखिर वो नॉवल कहना क्या चाह रहा है, आपको नॉवल राइटर पसंद है या फिर आपको वो नॉवल पसंद है, या फिर आप उस नॉवल के बारे में बहुत लोग से सुने होंगे कि भाई बहुत अच्छा है ना, बहुत मोटिवेटेड नॉवल है, इसलिए पढ़ रहे हो। जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ रहे होते हो तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, एक पर्पस होता है। तो बस वही बताया जा रहा है कि रीडिंग एक पर्पसफुल है ना। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हो तो उसके पीछे एक पर्पस होता है। ओके, हाँ, ये भी दिया गया कि जो आपका पर्पस है एक टेक्स्ट बुक रीड करने का वो बहुत ही डिफरेंट हो सकता है आपका पर्पस एक नॉवल रीड करने का। कई बार क्या होता है कि हम अपने शौक के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ हमें उस चीज़ को ज़बरदस्ती करना होता है। फॉर एग्जांपल, जब मैं क्लास 12 में था, मैं फिजिक्स की बुक बस ज़बरदस्ती पढ़ता था, बस मुझे पासिंग मार्क्स गेन करने। एंड मैं केमिस्ट्री की बुक भाई एकदम मज़े से पढ़ता था क्योंकि मुझे वो एकदम अच्छा लगता था। केमिस्ट्री मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है ना। तो जो पर्पस डिपेंड्स हो सकता है, डिफर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल है तो जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप एक नॉवल पढ़ सकते हो क्योंकि आपको टाइम पास करनी है। वहीं पे कोई दूसरा इंसान नॉवल पढ़ सकता है क्योंकि उससे वो नॉवल पसंद है, वो अपने उस टाइम का यूटिलाइज करना चाह रहा हो, वो उस नॉवेल्स का जो
समरी है उसको जानना चाह रहे हो, उसके जो वोकैब्स है उसको समझना चाह रहे हो, तो जो पर्पस है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बिना पर्पस के रीडिंग नहीं होती। रीडिंग एक पर्पस बेस्ड है। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट रीडिंग इज सिलेक्टिव। रीडिंग क्या होता है? सिलेक्टिव होता है। हम जब कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम एक सिलेक्टिव टाइप पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, एकदम पढ़े जा रहे, बस पढ़ने का मन कर रहा है तो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो हम सिलेक्टिव पढ़ रहे हैं। जो चीज़ हमें ज़रूरत है, जो चीज़ हमें चाहिए, बस हम वही चीज़ पढ़ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल का RWA टेलीफोन डायरेक्टरी का। हमें अगर किसी के नाम को या फिर किसी का एड्रेस, टेलीफोन नंबर ढूंढना होता है, हम टेलीफोन डायरेक्टरी उठाए, बस उसका नाम एड्रेस ढूंढते हैं, टेलीफोन नंबर ढूंढते हैं, बस हमारा काम हो गया। हम पूरा टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़ते हैं क्या? पढ़ने के लिए तो वो भी है। हम अगर डिक्शनरी खोलते हैं तो हमसे वही वर्ड निकालते हैं, वही वर्ड का मतलब समझते हैं जो चीज़ हमें चाहिए। हम पूरा डिक्शनरी खोलते हैं क्या? नहीं, सॉरी, पूरा डिक्शनरी पढ़ते हैं क्या? नहीं, क्योंकि क्यों पढ़ेंगे? उतना हमारे पास टाइम नहीं, हमें सिर्फ वही चाहिए ना। हम एक सिलेक्टिव प्रोसेस कर रहे हैं, हम सिर्फ वही पढ़ते हैं जो चीज़ हमें चाहिए, है ना। पढ़ने के लिए तो भाई डिक्शनरी भी पढ़ने के लिए ही दिया गया है। या फिर जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होते हो, ठीक है, तो आप बस वही टॉपिक पढ़ते हो जो चीज़ आपको कवर करनी है, या फिर जो चीज़ एग्जाम्स में आएंगे। आप पूरा पढ़ते हो क्या? क्या फ़ायदा, ऐसा सोचते हैं। तो जो रीडिंग है वो सिलेक्टिव है। आप उतना सा पार्ट पढ़ते हो जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक टेलीफोन डायरेक्टरी में एक नाम ढूंढना वैरी कर सकता है आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए। जब आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ रहे होते हो तो आप उसको पूरा पढ़ते हो, क्योंकि वहाँ पे पूरा पढ़ना ज़रूरी है। भाई नहीं पढ़ेंगे तो क्या पता हमारी प्रॉपर्टी कोई और ले ले, या फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो जो रीडिंग है वो एक सेलेक्टिव होता है। आप रीडिंग के हिसाब से आप जो समरी है उस टेक्स्ट का वो खोजने की कोशिश करते हो, एंड जो आपका एम होता है वो इतना सा होता है कि भाई आप जो राइटर के मैसेजेस हैं उसको समझ सकें। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट रीडिंग स्पीड वेरीज। जो रीडिंग का स्पीड है वो वेरी करता है आपके कंटेंट एंड आपके पर्पस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जो इफिशियंट रीडर होते हैं वो अपना मिनिमम नंबर ऑफ क्लू यूज करते हैं, जैसे कि सिमेंटिक एंड साइनेक्टिक, टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन दे नीड। जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें ज़रूरत पड़ती है उनको निकालने के लिए, उनको समझने के लिए। ओके, ये चीज़ भी सही है कि आप एक नॉवल को ज़्यादा जल्दी पढ़ोगे एक टेक्स्ट बुक से। ओके, अनटिल एंड अनलेस आप एक लिटरेचर के स्टूडेंट हो या फिर नहीं, आपको जिस पे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है आप उसको तुरंत कंप्लीट कर लेते हो। हालांकि आपको जो चीज़ ज़बरदस्ती पढ़ना होता है, पढ़ने के लिए सिर्फ, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो जो रीडिंग की स्पीड है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू आपके पर्पस एंड कंटेंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट रीडिंग इज साइलेंट। जो रीडिंग होता है वो साइलेंट होता है। रीडिंग अलाउड एक स्पेशलाइज्ड स्किल है जो कि एक्टर्स के द्वारा, न्यूज़ रीडर्स के द्वारा या कभी कभार जनरल रीडर के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। ओके, अगर इसको यूज़ किया जाए एक पर्सन के द्वारा कम्युनिकेट करे दूसरे पर्सन के साथ एक रिटन मैसेज में, तो ये एक ज़्यादा एक्सेस क्रिएट नहीं करेगा। तो जो रीडिंग होती है वो साइलेंट ही होती है। नो, द फिफ्थ पॉइंट इज दैट रीडिंग इज टेक्स्ट बेस्ड। जो रीडिंग है वो टेक्स्ट बेस्ड होती है। कई कबार क्या होता है कि जो रीडिंग होता है वो सिर्फ एक मैसेज कंसोलेट करने से, एक कंटेक्स्ट का जो मैसेज निकालने से कुछ ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया गया है, द माइंड ऑफ अ थिंकर मे वर्क इन मैनी वेज, द एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड हिज थ्योरी ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, हाउएवर व्हाट इज द ओनली सॉल्वेंट नॉट अ रीजन। तो क्या दिक्कत है भाई इस टेक्स्ट के साथ? कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई सेंस ही नहीं बन रहा, कहाँ से कहाँ जोड़ गया है। ओके, तो हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रहा क्योंकि भाई इसको कहीं से भी कहीं जोड़ दिया गया, ये कोई एक मीनिंग क्रिएट नहीं कर रहा। तो जब हम रीडिंग करते हैं तो हमें एग्जैक्ट मीनिंग के लिए किसी भी टेक्स्ट बेस पे रीड करते हैं, ताकि हमें उसका जो एग्जैक्ट मतलब है, उसका जो जो राइटर मैसेज इनकोड करने की कोशिश कर रहा है, हम उसे डिकोड कर सकें। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज दैट रीडिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स वो होती है जो कि आपके माइंड से रिलेटेड होती है, आपके थॉट प्रोसेस से लेकर के आपके जितने भी प्लान्स मेकिंग होता है, आपके माइंड में जो जो चल रहा होता है वो आपका कॉग्निटिव स्किल्स होती है। तो रीडिंग कॉग्निटिव स्किल्स इन्वॉल्व करता है, क्योंकि जब आप रीड कर रहे होते हो ना, जब आप रीड कर रहे होते हो तो आपका माइंड एक्टिवेट होता है, उस समय आप चीज़ें समझ रहे होते हो। एंड एक टर्म है
साइकोलिंग्विस्टिक गैसिंग गेम, ये क्या होता है एक्चुअली? इसके अकॉर्डिंगली जब आप मान लो एक नॉवल रीड कर रहे हो, ठीक है, आप एक नॉवल रीड कर रहे हो तो आप रीड करते करते एज्यूम करते हो कि हाँ भाई नेक्स्ट पेज में ये हो सकता है, नेक्स्ट पेज में ये हो सकता है, नेक्स्ट पेज में ये हो सकता है, या फिर एंड इसका ऐसे हो सकता है, या फिर एंड इसका ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे ये आपके माइंड एक गेम खेल रहा होता है, साइकोलिंग्विस्टिक गेसिंग गेम। यहाँ पे आपका माइंड गेस कर रहा होता है कि आगे क्या होगा। तो इस तरीके के जो काम है ये आपके माइंड के अकॉर्डिंगली होते हैं। ये सारे कॉग्निटिव स्किल्स है। यहाँ पे जो रीडिंग है ये इसको इन्वॉल्व करता है। आप अपने खुद के जो भी थॉट्स हैं आप पढ़ते पढ़ते वो भी लगाते रहते हो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये भी हो रहा होता है, तभी तो हम चीज़ें समझते हैं। वरना मान लो एक चीज़ को मान लो, जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है, जो थोड़े अंडरस्टैंडिंग लोग होते हैं वो सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसको रट लेते, समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये है। लेकिन जो ज़्यादा दिमाग वाले लोग होते हैं वो उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, अपने थॉट्स लगाते हैं एंड वो एक्चुअल मतलब तक पहुँचते हैं कि हाँ दिखाया ये जा रहा है बट एक्चुअल में ये है। तो जो रीडिंग है ना वो कॉग्निटिव स्किल्स यूज़ करता है। नाउ द सेवंथ पॉइंट इज दैट जो इफेक्टिव रीडिंग है वो चंकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व करता है। चंकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या? रिलेट करना, ऐड करना। जब आप एक इंफॉर्मेशन को ग्रुप करते हो, जैसे कि आपने एक बुक पढ़ी एंड उस बुक का जो जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था आपने उस सबको नोट किया, है ना, कवर किया, आपने माइंड में ही नोट किया एंड आप उस पूरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो, सिर्फ उतना ही जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करो, इन्फॉर्मेशन की चंकिंग कर रहे हो, आप उसको ग्रुप टुगेदर कर रहे हो ताकि आप बाद में उसका यूज़ कर पाओ। तो जो इफेक्टिव रीडिंग है वो चंकिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है। जब हम रीड कर रहे होते हैं तो हमारी जो पूरी आइज़ है वो एक ही जगह पे टिकी नहीं रहती, वो आगे पीछे होते रहती। जब हम कोई फ्रेज पढ़ रहे हैं, कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, तो जो हमारा आई है वो सिर्फ उस सेंटेंस को छोड़ करके कुछ और पढ़े ऐसा नहीं होता। सॉरी, वो सिर्फ उस सेंटेंस को छोड़ करके कुछ और नहीं पढ़े ऐसा नहीं होता, वो पूरे बुक को देख रहा होता है। आप एक मेथड यूज़ करके देखना, एक ट्रिक यूज़ करके देखना, जब आप बुक पढ़ रहे हो तो आप बस एक एक वर्ड यूज़ करो, एक एक वर्ड पढ़ना चालू करो एंड सब पे कवर कर दो। पूरे को हाथ से किसी पेपर से कवर करो एंड सिर्फ एक एक वर्ड स्लाइड करते जाओ और पढ़ते जाओ। देखना आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, आपको फिर से उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका माइंड है वो पूरे बुक को कवर करते रहता है। आपका जो आइज़ है वो पूरे बुक के ऊपर स्क्रॉल होते रहता है। आप वन वर्ड ऐसे करके नहीं पढ़ पाते, आपको पूरे बुक को कवर करना होता है, देखना पड़ता है। आप पूरे बुक को देखते रहते हो कि हाँ भाई ये हो सकता है, आप फिगर भी डालते हो, फिगर भी देखते हो। तो ये सारी चीज़ क्या है, हमारे चीज़ को अच्छे से समझने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो जो हमारा आइस है वो सब पे स्क्रॉल होते रहता है, सब चीज़ देखते रहता है कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी है, ये भी है। तो सब चीज़ वो देखते रहता है, सब चीज़ समझते रहता है वो। ओके, नाउ द एट्थ पॉइंट इज दैट रीडिंग इज बेस्ड ऑन कम्प्रीहेंशन। सबसे लास्ट पॉइंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे बेस्ड होता है। आप जब कोई चीज़ समझ रहे हो तभी आप रीड कर पाओगे, या फिर रीडिंग तभी इफेक्टिव है जब आप कोई चीज़ समझ रहे हो। आप रीड कर ले, कुछ समझ में नहीं आया तो वो रीडिंग में नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ रीडिंग अलाउड करना वो बच्चों का खेल होता है, वो सिर्फ क्लास 3-4 तक के बच्चे के लिए ठीक है। बट जब हम धीरे धीरे ग्रोन अप होते रहते हैं तो हम चीज़ें समझने के लिए रीड कर रहे होते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 2 है, जिसमें कुछ क्वेश्चन है, आप उसको आंसर करो। नहीं समझ में आया मैसेज करो, टेक्स्ट करो मुझे, या फिर आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप इंस्टा में डीएम कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ वुड यू से दैट रीडिंग इज पर्पसफुल। आप कैसे कह सकते हो कि रीडिंग एक पर्पसफुल है। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट हाउ इज वन सेलेक्टिव इन रीडिंग। कोई सिलेक्टिव कैसे हो सकता है रीडिंग में, या फिर कैसे डिपेंड करता है कि वो सिलेक्टिव है किसी रीडिंग में। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट व्हाट इज द रीडिंग स्पीड डिपेंड ऑन। रीडिंग स्पीड किस पे डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है एंड कैसे डिपेंड करते हैं। इन वॉट सेंस इज रीडिंग कॉल्ड अ साइकोलिंग्विस्टिक गैसिंग गेम। किस सेंस में रीडिंग एक साइकोलिंग्विस्टिक गैसिंग गेम है, एक्सप्लेन करो उसे। तो गाइज यहाँ पे इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज़ कमेंट मी एंड DM me on Instagram if you can. Okay, thank you guys.